जय श्री कृष्ण। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरी मानवता में, पूरी पृथ्वी में कृष्ण से सुंदर कोई व्यक्तित्व नहीं है। कृष्ण संपूर्ण है और इसीलिए वेद व्यास जी कृष्ण के लिए लिखते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है। वो लिखते हैं एते चांस कला पुंसः, एते चांस कला पुंसः, यानी अब तक जो जितने अवतार हैं वो सब सिर्फ उसका एक अंश है। और पूर्ण परमात्मा अगर पृथ्वी पर प्रकट हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में। भागवत पुराण वेद व्यास जी ने सबसे अंत में लिखी। महाभारत जब वो लिख चुके, वेदों का विभाजन कर चुके, पुराण लिख चुके, पर उनके मन में हाहाकार मचा हुआ था। मन शांत नहीं था, आत्मा अतृप्त थी। अंदर की जो उद्विग्नता है वो बढ़ती जा रही थी। वो बेचैनी, वो संतोष नहीं हो रहा था, आत्मा तृप्त नहीं हो रही थी। एक दिन नारद जी आए, नारद जी के संवाद हुआ और नारद ने कहा कि उस पूर्ण परमात्मा के सारे स्वरूपों को आपने नहीं दिखाया और आप भागवत की रचना कीजिए जिसमें वो भगवान कृष्ण पूरी तरह से निखर कर वो जो हैं वो आ जाएं, उनका संपूर्ण रूप दृष्टिगोचर हो। और भक्ति, भारत में जो भक्ति की धारा है, उस भक्ति का प्रथम काव्य कोई है तो वो भागवत है, श्रीमद् भागवत। वो भक्ति पूरी छटा बिखेर दे मानवता के बीच। और तब नारद जी ने जो कहा, वेद व्यास जी को समझ में आया और वेद व्यास जी ने तब श्रीमद् भागवत की रचना की और तब उनकी आत्मा तृप्त हुई, संतुष्ट हुई। भागवत वो है, भागवत वो है कि एक भागवत पढ़ लिया, जीवन में कुछ परमात्मा के रास्ते, परमात्मा में लीन हो जाओ। भागवत वो है। और फिर व्यास जी ने कहा कि अब मैं विश्राम कर सकता हूं, अब तक विश्राम नहीं था मुझे। तो उसी भागवत में कहते हैं एते चांस कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं। ये सारे जो अवतार हुए तो अंश मात्र है, परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। भगवान के अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान। तो आज मैं आपको भागवत से कथा में ले जाऊंगा। एते चांस कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं। अब तक भगवान विष्णु के जितने अवतार हुए थे कृष्ण से पूर्व, वह सब किसी न किसी कारण को लेकर इस पृथ्वी पर आए थे। कुछ खास गुण थे उनके अंदर, संपूर्ण गुण उनके अंदर नहीं थे, विशेष उद्देश्य उनके अंदर नहीं थे, एक खास उद्देश्य थे। इसलिए वो सब भगवान के अंश कहलाए। स्वयं पूर्ण परमात्मा भगवान, भगवान श्री कृष्ण कहलाए भागवत वेद व्यास जी के अनुसार। और भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ भी नहीं छोड़ा, माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों को हम भगवान राम के जीवन में एक सादगी देखते हैं, एक मर्यादा देखते हैं। कृष्ण के जीवन में हम एक ऐश्वर्य देखते हैं, माधुर्य देखते हैं, राजनीति देखते हैं, कूटनीति देखते हैं, युद्ध देखते हैं, शांति देखते हैं। कृष्ण वो है जो पूरी मानवता जिनके अंदर है। और इसीलिए वेद व्यास जी ने उनको भगवान स्वयं कहा, वो स्वयं भगवान है। और उनका जो रंग है वो पीतांबर है, पीतांबर उनको प्रिय है, पीला वस्त्र है, मनोहर मोर मुकुट धारण करते हैं। वो जो मोर अपने पंख को गिरा देता है, जो त्याज्य है वो भी भगवान के लिए स्वीकार है, उस त्याज्य को भी वो मुकुट में धारण करते हैं। वो उसे भी गरिमा प्रदान करते हैं और वो मानव को संदेश दे रहे हैं कि जीवन को संपूर्ण बनाओ, जीवन में कुछ भी त्यागो मत।
त्याग ऐसे, भोग ऐसे करो कि वो त्याग के रूप में प्रकट हो। और त्याग वो ऐसे कि वो जो तुम त्याग कर रहे हो वो तुम्हारे दूसरे हाथ को न पता। और ये जो पूर्ण परमात्मा कैसे प्रकट हुए, भगवान विष्णु का अवतार क्या है, ये मैं आपको तीसरा अध्याय है भागवत, और भागवत उससे मैं आपको कहूंगा, सूत जी कथा सुना रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे। पुराणों में अलग अलग, पुराणों में आपको अलग अलग सृष्टि का निर्माण आपको दिखेगा अगर भौतिक आंखें, अगर स्थूल आंखें हैं। लेकिन यदि सूक्ष्मता है और अध्यात्म की थोड़ी यात्रा है तो सबके बीच एक ही बात नजर आएगी, एक ही तत्व नजर आएगा, वो पर ब्रह्म। वो पर ब्रह्म ही अपने आप को डिवाइड करता है, कोई अपने आप को बिखेरता है। जैसे हम गेहूं खेत में ऐसे बिखेरते हैं तो पौधे के रूप में लहलहाता है, परमात्मा अपने आप से बिखेर। तो सृष्टि की रचना का समय था और सृष्टि के आदि में भगवान ने कहा कि अब लोगों के निर्माण की रचना करते हैं। और उन्होंने उनके अंदर 10 इंद्रियां थी, एक मन था, 5 भूत थे, ये 16 कलाएं थी। और वो जल में शयन करते हैं भगवान विष्णु, और योग निद्रा में उन्होंने योग निद्रा का विस्तार किया। जब अपनी योग निद्रा का विस्तार किया तो उनके नाभि सरोवर से कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा प्रकट हुए। नाभि कमल ये जो है परमात्मा का, कि ये मूल है। माँ आपका जीवन का आधार भगवान नाभि से क्यों प्रकट कर रहे हैं? माँ नाभि से ही आपको जीवन देती है। जब गर्भ में आप होते हैं तो सांस लेने से लेकर बच्चा भोजन ग्रहण ग्रहण करने तक उस नाभि कमल से ही जुड़ा है। तो नाभि ही जीवन का विस्तार है। नाभि के नीचे का हिस्सा, नाभि आपका मूल आधार का नीचे जो है, तो उस नाभि से जीवन है। ये उस पर ब्रह्म ने जो प्रकट किया अपने नाभि कमल से, यानी सृजन नाभि से है। माँ के नाभि से ही सृजन है, बच्चे का जीवन है। वो भगवान अपनी लीलाओं में मानव को भी संदेश दे रहे हैं हर लीला में। तो उसके बाद जो है भगवान ने ब्रह्मा से कहा सृष्टि निर्माण के लिए। वो कहते हैं कि भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई। ये जो आप देखते हैं, ये पूरा जो विराट रूप है विष्णु का, वो सारे अंग वही विश्व है। उन्हीं के अंग में पूरे विश्व की कल्पना की गई। वो जब चाहे विश्व को वो निर्माण में लाए, जब चाहे उसे जलमग्न कर दे। तो और ये सत्व में श्रेष्ठ सत्व गुण जो तीनों हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें सत्व गुण विष्णु सत्व गुण से आप्लावित है। ब्रह्मा चूंकि रचयिता हैं तो उनके अंदर रजगुण है, और विष्णु शिव चूंकि संहार करते हैं तो उनमें तमस गुण है। और ये पूरी पृथ्वी, गीता में भगवान ये त्रिगुणात्मक है, यही 3 गुणों से में पूरी पृथ्वी बनी है। तो वो कह रहे हैं कि भगवान का तब विलक्षण रूप हो गया जब ब्रह्मा नाभि कमल से प्रकट हुए। वह हजारों पैर, जांघें, भुजाएं, मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण। ये जो कहा गया आपको, ये पुराण की भाषा है। आपको 1000 पैर कैसे होंगे तो आज आप भाषा से नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उस अध्यात्म की यात्रा में नहीं। लेकिन 1000 पैर का मतलब है ये पूरा ब्रह्मांड क्या ही विस्तार। 1000 पैर का मतलब है अद्वैत, तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, उस परमात्मा से कुछ भी अलग नहीं है, तुम उन्हीं का हिस्सा हो। ये पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के ही पैर का, जंगों का, उनके ही शरीर का, उनके ही सब का विस्तार है। विश्व रूप यानी पूरा विश्व उनमें लय, पूरा विश्व उनमें लय। और फिर इसी भगवान के
हजारों नासिकाएं, हजारों आंखें, यानी वो तुम्हें हर रूप से देख रहा है, वो तुम्हें हर रूप से सूंघ रहा है, वो तुम्हारे मन के अंदर है, वो तुम्हारी आत्मा में है, वो सृष्टि के कण कण में। इसका मतलब ये है। पर हमारे पश्चिम ने हजार जाएंगे कैसे होंगे, हमारे भी दो चार समाजियों जो बने उन्होंने भी कहा कैसे होंगे, कुरान तो गप है, क्योंकि वो सिर्फ तर्क जानते हैं। अध्यात्म जब तक अंदर ना हो, जब तक रस न हो अध्यात्म का, अध्यात्म की यात्रा हो नहीं सकती। अध्यात्म शुष्क नहीं। जब वेद व्यास जी महाभारत रच के संतुष्ट नहीं होते और भागवत रचना पड़ता है, तब जाके संतुष्टि मिलती है। तो बिना भक्ति रस के, तर्क से ईश्वर नहीं समझ। अगर ईश्वर तर्क समझ में आ जाए तो ईश्वर क्या फिर? ईश्वर तर्क में से समझ में आ जाए क्या ईश्वर, फिर तो हर तार्किक आदमी ईश्वर गढ़ता चले। तो भगवान तर्क से परे हैं, भगवान भक्ति से। आप भगवान ब्रेन से नहीं, भगवान हार्ट से, भगवान मस्तिष्क से नहीं, भगवान हृदय में उतरते हैं, हृदय के कमल में उतरते हैं, भगवान हृदय से समझ में आते। और इन्हें नारायण कहा गया, नर जो ना पानी है, तो इसलिए चल में उनकी सैया है, उन्हें नारायण कहा गया। और अनेक अवतारों का अक्षय कोष, जैसे समुद्र से आप लोटे से जल निकाल लो तो समुद्र के पानी पे फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता, एक लोटा कम उससे नहीं होता। ऐसे ही अवतारों का अक्षय कोष उन्हीं के पास है, क्योंकि वो पालनहार है। और वहां से वो, अब ये नहीं है कि विष्णु भगवान ने अवतार लिया तो वहां वो रिक्त पद हो गया, फिर दो व्यक्ति हो गए, एक व्यक्ति यहाँ गया तो वहां, वो तो समुद्र है और अपने समुद्र के जल को उलीचते रहते हैं। तो वो अवतारों के अक्षय कोष है, ऐसा कोष जो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता। एक साथ चार विष्णु हो सकते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, आप पढ़िए रामायण, चारों विष्णु के अंश, बलराम और कृष्ण दोनों विष्णु। वो अक्षय कोष है, वो कभी रिक्त नहीं होते, और इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं जो है। और सारा जो देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य, ये सारी सृष्टि है, ये उन्हीं की रचना है। तो प्रभु ने जो रचना की, अब डार्विनवादियों को तो मछली से मनुष्य तक आना है, इसलिए 10 अवतार की चर्चा वो ले लेते हैं, लेकिन प्रभु के तो 24 अवतार हैं। तो परम तत्व परमात्मा अपने जैसा ही तो प्रथम करेगा, मानव, मानव के रूप में ही तो अपनी पीढ़ी को जन्म दे। या बंदर से मानव बन जाएगा, तो अभी तक तो सारे बंदर को मानव बन जाना चाहिए, फिर भी बंदर क्यों घूम रहे? डार्विनवादियों से पूछा जाना चाहिए। और जो डार्विनवादियों ने हमारे धर्म पर ये जो थोप दिया कि विष्णु भी उन्हीं अवतार में, मछली, कुर्म, ऐसे करके, जो सब कुछ आप अभी आज के किताबों को लो, वैज्ञानिकता, सनातन के अंदर वैज्ञानिकता, वैज्ञानिकता, यानी उनको इतने भयाक्रांत हैं वो पश्चिम से, कि पश्चिम के थ्योरी पर अपने धर्म को टेस्ट करना चाहते। लेकिन जो आध्यात्मिक होगा वो कभी अपने धर्म को टेस्ट नहीं करेगा, वो धर्म को जीता है, धर्म ही हो जाता है। तो भगवान स्वयं जैसे हैं, तो अपने मानव की ही तो रचना करेंगे। हर जंतु में वही है, हर रूप में वही। लेकिन प्रथम अवतार, तो प्रथम अवतार जो है उनका, प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सनातन शब्द, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु के जो 4 प्रारंभिक अवतार हैं वो हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जो प्रभु है उसी रूप में तो मनुष्य मनुष्य को ही तो जन्म देगा कि बंदर को जन्म देगा? डार्विनवादियों से पूछा जाना चाहिए कि भगवान विष्णु के बड़े लेखक, बड़े, बहुत बड़े स्वामी, उनकी ये थ्योरी है व्हाट्सएप वाली, क्या करोगे? और इनके लाखों चेले होंगे। एक चेले ने जो किताब लिखा है वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, नाम बता दूंगा तो आप सब जान, मतलब भारत का एक व्यक्ति जानता है, उस चेले ने लिखी। आध्यात्म होना चाहिए तभी धर्म समझ में आता है। मन, जब आत्मा और मन स्थिर हो गया हो,
और आत्मा और परम तत्व को जान गया हो, साक्षी भाव की दशा में वो महसूस कर चुका हो कि वो उसी परम तत्व का अंश है, तो इस तरह के अहंकार गिर जाते हैं। तो प्रथम चार अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चार ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। यानी वहां से उन्होंने यानी तप का, ब्रह्मचर्य का पालन, यानी प्रथम संदेश जो मानव रूप में तप कर लिया। उसके बाद दूसरी बात, इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। पहले तप मानव, उसका पृथ्वी को उबारा सूकर रूप में, और फिर उन्होंने ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। ऋषियों के रूप में ज्ञान का विस्तार करने के लिए उन्होंने तीसरा अवतार नारद के रूप में लिया। और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं, उसमें उपदेश दिया। उसमें कर्मों के द्वारा जिस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका पूरा वर्णन उन्होंने किया कि कर्म के द्वारा ही कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए घर में बैठे नहीं रहना है, कर्म करोगे तभी कर्म के फल से छूट पाओगे। ये नारद बन के उन्होंने उपदेश दिया। और मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। पहला जो चार है आपको सनत, सनत कुमार, ये एक अवतार में ही माने जाते हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उसके बाद जो है शुकर अवतार है, उसके बाद नारद है, और फिर चौथा अवतार है नर और नारायण। परमात्मा का चौथा अवतार है नर और नारायण के रूप में। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का कैसे संयम करके तपस्या करना है, मन और इंद्रियों को साधना कैसे, ये ज्ञान उन्होंने स्वयं तपस्या करके दिया नर और नारायण के रूप में। बद्री का आश्रम जो आप देखते हो, बद्रीनाथ जी, ये उन्हीं की तपस्या है। और नर नारायण की तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मांगो क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा आप साक्षात यहाँ प्रकट हो जाइए, यहाँ आके हो जाओ। वही केदारनाथ। पांचवें अवतार में वो सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के पेट से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। ये जो पांचवा अवतार है कपिल का, जो सांख्य दर्शन है, जो गीता में भी आता है, पुरुष और प्रकृति, ये सांख्य दर्शन, पुरुष और प्रकृति, ये कपिल के रूप में अवतार लेकर भगवान ने ज्ञान दिया। सांख्य, मैं सांख्य भी किसी दिन आपको समझाऊंगा, पर मोटा समझ लीजिए, पुरुष और प्रकृति का ही ये पूरा ब्रह्मांड खेल है, ये सांख्य दर्शन। और ये ज्ञान जो लुप्त हो गया था, इसलिए मैं कहता हूं घबराने की आवश्यकता नहीं, परम तत्व की यात्रा जारी है। लुप्त ज्ञान को वो प्रकट करते हैं, हम जैसे साधारण लोगों को भी लगा देते हैं, और वो तो जब चाहेंगे ये असुर असुर ऐसे शास्त्रनाश, 12 युद्ध हो चुके हैं हमारे देवासुर। तो घबराए नहीं, लेकिन आप धर्म का पालन करिए। आप रोएंगे नेताजी उपाड़ देंगे, वो उपाड़ देंगे, तो नहीं होगा। आप धर्म का पालन करें, शस्त्र और शास्त्र का संधान करें, परमात्मा स्वयं आपके लिए मार्ग निर्धारित कर देगा। यहाँ तो कर्म का यही सिद्धांत है कि आपको जरूरी नहीं है कि कोई आपको किसी के पीछे ही चलना, आप अपने कर्म पथ से को तय कर सकते हो। और उन्होंने जो है आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। उसके बाद अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। दत्तात्रेय जी का मंदिर आप देखते होंगे साथ में, दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। यह भी ज्ञान की पूरी यात्रा चल रही है। सातवीं बार रुचि प्रजापति की अकूत नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र यम आदि देवताओं के साथ स्वयंभुव मनवंतर की रक्षा।
राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। ये ऋषभ देव ही जैनियों के जैन पंथ में प्रथम तीर्थंकर है और इन्हीं ऋषभ देव के पुत्र हैं जड़ भारत। तो ये भगवान विष्णु का जो है 8वां अवतार था ऋषभ देव के रूप में, और इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ब्राह्मी लिपि इसी अवतार में उन्होंने दिया। ऋषभ देव जी की पुत्री का नाम ब्राह्मी था, तो ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया। तो यात्रा अच्छे ज्ञान की चल रही है। जब ऋषियों ने फिर प्रार्थना किया तो 9वीं बार वो राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए और सौनकादि ऋषियों ने इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। अब मानव तो औषधियों का दोहन किया, इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा कल्याणकारी हुआ। तो पृथु के रूप में उन्होंने पूरी मानव के लिए औषधियों का निर्माण जो है को लेकर जो है उनका निर्माण किया, जो मानवों के लिए बड़ा कल्याणकारी साबित हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोक की समुद्र में डूब गई, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। अब डार्विनवादी यहां से घूम आपको लेना शुरू करते हैं मत्स्य अवतार, क्योंकि उससे डार्विन की थ्योरी उनको जस्टिफाई करने में मदद मिलती है। बाकी के 9 ही अवतार, दत्तात्रेय जैसा अवतार, पृथु जैसा अवतार, ऋषभ देव जैसा अवतार, हम लिपि की रचना कर चुके हैं थे जब डार्विन बंदर के मानव होने की कल्पना मिली। मतलब वो थ्योरी जो है वो तो बहुत बात की है, लेकिन उस तरह की थ्योरी जो, तो ऋषभ देव के रूप में हम लिपि की रचना कर चुके थे। तो 10वां अवतार जो है, जब ये पृथ्वी डूब रही थी, तो त्रिलोक की समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जब वो पूरा जल प्रलय हो गया तो वैवस्वत मनु को बचाया ताकि अगले मनवंतर का क्रियाकलाप जारी रहे। तो ये उनका 10वां अवतार था। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप में भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। कच्छप अवतार के रूप में, कुर्म अवतार के रूप में। 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। जो धनवंतरी पूरी, यानी भगवान विष्णु से ही पूरी सृष्टि का औषधि से लेके और पूर्ण मानव होने तक, ज्ञान से लेकर ज्ञान देने तक सारी यात्रा भगवान विष्णु की। तो धनवंतरी के रूप में वो प्रकट हुए। 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। मोहिनी रूप के जरिए उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को अमृत का पान नहीं करने दिया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। अब डार्विनवादियों के हिसाब से तो 52 के बाद नरसिंह आते हैं, छोटे मनुष्य थे, फिर वो 52 अवतार से पहले ये तब अर्ध मनुष्य रूप में, लेकिन उससे पहले वो मोहिनी अवतार ले चुके हैं एक सुंदर नारी के रूप में। और ये तो मैं भागवत से कह रहा हूं, कोई अपने मन से तर्क दे नहीं रहा। तो हमारे पूरे अध्यात्म को जो साइंस के बल पर उल्टा लटकाने का प्रयास किया गया है, उसका पूरा विरोध हमारे शास्त्रों में पहले से है। हमारे ऋषि त्रिकालदर्शी थे, त्रिकालदर्शी जैसा कोई शब्द नहीं है इन लोगों के पास, पर सनातनी पढ़े तब तो, वरना व्हाट्सएप का जो यूनिवर्सिटी में चलता है, मुझे तो स्वामी जी ने भेजा, मैं सर पीटा लगा, मुंह पे ठंडे पानी के छींटे मारूं, और जो किताब मेरे पास आया वो बड़े वाले, और जिनके बारे में लिखी गई वो तो सबसे बड़े स्वामी। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी साइंस प्रूफ करती रहती है, अपने भगवान को साइंस प्रूफ करने पे लगी है। तो फिर तुम जाओ टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह बैठ जाओ परख नली में, तुम ही साइंस हो जाओ, भगवान को क्यों टेस्ट करना, जाओ। ये स्थिति है लोगों की। तो 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नखों से चीर डाला। 15वां अवतार 52 का था।
और भगवान दैत्यराज मतलब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि मांगी। जो 16वां अवतार है परशुराम अवतार है। इस अवतार में आतताई राजाओं का विनाश, और चूंकि राजा उस समय क्षत्रिय ही होते थे, है वंश था, उस पूरे वंश का 21 बार विनाश किया। परशुराम प्रथम मानव विद्रोही जो राजतंत्र के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आपको सिर्फ यही बताया गया कि किस बार क्षत्रिय मारा और ये थे क्रोधी थे और धमकी। ब्राह्मण होकर शस्त्र उठाया और ये ज्ञान दिया कि ज्ञानवान पुरुष बुद्धिजीवी जब अन्याय करता है राज सत्ता तो तुम्हें शस्त्र उठाने पड़ेंगे, तुम कलम से केवल लड़ाई नहीं जीत सकते। और सहस्त्रार्जुन उस समय राजा था। तो आतताई राजाओं के लिए प्रथम जन विद्रोही लोगों को समेट कर सेना बनाकर, और परशुराम ने राज सत्ता को चुनौती देने वाला प्रथम व्यक्ति पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अंश अवतार परशुराम। और 1-2 बार नहीं, पूरी राज सत्ता को 21 बार साफ किया पृथ्वी से। ये अगर राज सत्ता आतताई हो, सहस्त्रार्जुन ने टैक्स बड़े बढ़ा दिए थे। और आप जब देखोगे तो टैक्स की लड़ाई आपको आज के संदर्भ में, मैं क्योंकि पॉलिटिकल रूप से थोड़ा समझाता हूं, कि वो दान देना तो बंद कर ही दिया था। आश्रमों को, गौशालाओं को, गुरुकुलों को, वो उनसे उनके गाय खोल लाने के लिए वो टैक्स की जो कंस तक आते आते और बढ़ गया था, उसकी शुरुआत की। तो आतताई राजाओं को फिर समाप्त करने के लिए परशुराम के रूप में वो जो है 16वें अवतार में आते हैं। इसके बाद 17वें अवतार में वह सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वह व्यास के रूप में अवतरित होते हैं। जो वेद व्यास जी ये लिख रहे हैं वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, 17वां अवतार है वेद व्यास, जो हर काल में जब वो वेदों का विभाजन करते हैं, पुराणों की रचना, और वो चिरंजीवी है, वो जीवित रहते हैं। तो ये जो है 17वां अवतार है जो वेद व्यास जी के रूप में पृथ्वी पर आए। और उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं बनाई। लोग कैसे, फिर वेद की शाखाएं, फिर लोक धर्म के लिए पुराणों, फिर सबको समेटते हुए सब कुछ एक महाभारत, फिर भागवत पुराण, मतलब इस तरह से भगवान विष्णु यहाँ जो है उन्होंने 17वें अवतार के रूप में वेद व्यास के रूप में अवतार लिया। वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन है। कृष्ण द्वैपायन द्वापर वाले जो वेद व्यास जी हैं, द्वीप में, यमुना के द्वीप में उन्होंने जन्म लिया था और कृष्ण रंग के थे, इसलिए कृष्ण द्वैपायन, यानी एक ही काल में 2 कृष्ण थे जो विष्णु के अवतार, वेद व्यास और भगवान श्री कृष्ण। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार लिया। 18वां अवतार देवताओं के लिए, क्योंकि रावण अपनी शक्ति से, वो सबसे बड़ा साम्राज्यवाद आज का समझो, जिनपिंग आदि की तरह साम्राज्यवाद, जो देव तत्व को, ऋषि तत्व को, बुद्धि तत्व को, सबको अपने यहाँ नौकर बनाकर, गुलाम दास बनाकर रखा था। जैसे आज मीडिया दास होती है ना सत्ता की, वैसे ही गुलाम बनाकर रखा, देवताओं को गुलाम बनाकर रखा। तो उसकी मुक्ति के लिए और मानवों को और देवताओं के उद्धार के लिए उन्होंने राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन किया, रावण का वध किया। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में 19वां बलराम और 20वां श्री कृष्ण के रूप में वो प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने, तो भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान स्वयं, भगवान उस कला में आखिरी बार स्वयं प्रकट हुए। यानी अब तक अंश सारे अपने अंश, यहाँ समुद्र पूरी ऊर्जा के साथ उमड़ के आ गया।
अभी तो आप समुद्र से लोटा जल ले रहे थे, यहाँ वो पूरा ज्वार भाटा पूरे ऊर्जा के साथ परमात्मा प्रकट हुए। तो इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उसके बाद कलयुग आया तो मगध देश बिहार में दैत्य जो थे, देवताओं के दोषी थे उस समय, यानी आसुरी प्रवृत्तियां जो है देवताओं का दोषी था, धीरे धीरे सनातन पे आक्रमण होने लगे थे। तो दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार हुआ। बुद्धावतार, बुद्ध का अवतार, दैत्यों को मोहित करने के लिए। यानी उस समय की अगर आप सत्ता जी को वामपंथी पर आते हैं कि क्षत्रियों का ब्राह्मणों के खिलाफ विद्रोह था, धर्म कर्म में जो आप बाधा, आप उस समय देखोगे जब भगवान बुद्ध का समय है, उस समय अजातशत्रु अपने पिता को बंधक बना लेता है, इस तरह की व्यवस्था थी। तो सबको, ये जो वर्ग था जो फिर से जनता ब्राह्मणों सबको, तो उसको पूरा मोहित करके वो पूरा जो है अहिंसा के रास्ते पे धकेल उनको। तो इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग पराया लुटेरे हो जाएंगे, जो भी शासक होगा वो आपका लुटेरा ही होगा। लुटेरे की प्रक्रिया चल रही है भारत में ही देख लो, तुर्क मुगलों इन सबसे होते, ब्रिटिशर्स होते और आजाद भारत के नेताओं तक पहुंच जाते। तो राजा जब लुटेरे हो जाएंगे, आपका टैक्स आप पे बढ़ा जाएंगे, आप त्राही त्राही त्राही। परमात्मा तो तब प्रकट होगा ना जब आपकी पीड़ा घनीभूत हो जाए, एक अति से दूसरी अति पे छलांग लगता है। परम तत्व तब प्रकट होगा जब आप त्राही त्राही करो। अभी तो आप निमग्न हो कि कोई नेता बचा लेगा हमें, और आप प्रवक्ता बने घूमते रहते हो। जब तक वो स्थिति नहीं बनेगी कि राजा जब लूट रहा हो तो जनता उसके विरोध में खड़ी हो जाए, तब तक परम तत्व नहीं आने वाला। तो राजा प्राय लुटेरे हो जाएंगे। तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल की रूप में अवतार लेंगे। तो ये भगवान विष्णु के अवतारों की कथा है, जो डार्विनवाद के एकदम, डार्विनवाद को पूरी तरह से ध्वस्त करता है। डार्विन अर्थ तो अब पैदा हुआ, ये भागवत कथा की यात्रा है। तो हालांकि यहाँ 22 अवतारों की चर्चा की गई है गीता प्रेस में का जो भागवत है, लेकिन भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। और कुछ विद्वानों में जो 24 अवतार वो ऐसे सिद्ध करते हैं कि रामकृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो उपयुक्त हैं ही, 22, और शेष 4 अवतार श्री कृष्ण के ही अंश हैं, उनको ऐसे जोड़ते हैं। और स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर हैं, वे अवतार नहीं अवतारी हैं। वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं, स्वयं परमेश्वर हैं, भगवान स्वयं हैं। स्वयं विष्णु अपने पूरे रूप में प्रकट हुए, अब तक अंश प्रकट होते थे, वो अपने पूरे, तो वो अवतार नहीं अवतारी भगवान श्री कृष्ण, जिनकी जन्माष्टमी आज हम मना रहे हैं। तो अतः कृष्ण को अवतारों की गणना नहीं करते, वो अवतारी है, वो परम परमात्मा है, वो साक्षात परमात्मा है। और कृष्ण की इससे सुंदर आपको, क्योंकि कई लोग साइंस ही समझ में आता है, तो द्वारका नगरी समुद्र में डूबी हुई मिली, अभी भी साइंस समझ लो जाके। तो पूर्ण रूप से वो पूरी, एक घर तो बनाते हो गारे पत्थर का, कहते हो हमने बनाया, बिना प्रकृति बिना किसी के बनाए हो गए। तो वो उनको अवतारी कहते हैं, अवतार नहीं अवतारी है वो। उनके 4 अंश हैं, एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा का, तीसरा कृष्ण पर कृपा करने वाला अवतार, और तीसरा संकर्षण बलराम, और चौथा परम पर ब्रह्म। यानी कृष्ण में ही 4 समाये हैं। आप देख लो कि एक केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा कृष्ण पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण बलराम, और चौथा पर ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण स्वयं भगवान। इस प्रकार इन 4 अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव हैं।
ये चार उनके अंश हैं, लेकिन ये स्वयं परम परमात्मा है। तभी तो दुर्योधन जब बांधने चलता था, मुझे बांध देगा, आ दुर्योधन बांध ले। और जब अर्जुन कुछ नहीं समझ पा रहा, कितने तर्क दे रहे हैं, प्रभु आप ये करो, प्रभु आप वो करो, प्रभु, तो कहा ले देख ले, जो मैं कह रहा हूं अब देख लो, अब तुम्हें समझाना तो अब सीधे ही देखो तुम परमात्मा। और उस परम तत्व को उन्होंने प्रकट किया, यानी पूर्ण खिलावट मानवता का, परमात्मा तत्व का, सृष्टि का, इस पूरी प्रकृति का जो पूरी तरह से खिली, वो भगवान श्री कृष्ण, वही अवतारी हैं। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि इस 22 अवतार के अलावा 2 अवतार हंस और हयग्रीव हैं, उसको भी मानते हैं। तो भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार हैं। सिर्फ 10 अवतार में आपको डार्विनवाद समझाने के लिए, डार्विनवाद समझने की आवश्यकता नहीं है, सारे बंदर अभी तक मानव नहीं हुए। तो वो कहते हैं वेद व्यास जी कि हे ऋषियों, सौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सप्तनिधि भगवान हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मुनि देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं, यानी आत्मा ही परमात्मा, सब उन्हीं के अंश हैं, ये उन्हीं के सारे अवतार, सब कुछ उन्हीं का है, कुछ भी तुम्हारा नहीं, तुम ही उनके हो, तुम्हारे अंदर भी उनका विस्तार है। और इसलिए चूंकि तुम नहीं पहचान रहे अपने आप को, उस ब्रह्म को, अहम ब्रह्मास्मि, कि वो ब्रह्म तुम हो, तुम स्वयं को नहीं जान रहे, इसीलिए तुम इस पूरी दुनिया के चक्कर में भटक रहे हो, क्योंकि तुमने अंधकार में तुम जी रहे हो, अंधकार में तुमने रस्सी को सांप समझ लिया है, यही माया है, मायावाद है। वो कह रहे हैं ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार तथा कलावतार हैं, अलग अलग कलाएं, अलग अलग अंश, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी है, वो परम अवतार है, वही अवतारी है, वो स्वयं भगवान है, कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भक्त, तो वो स्वयं भगवान है। और वो कह रहे हैं फिर, जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल होते हैं, तो दैत्य होना भी जरूरी है। ये जो आसुरी आसुरी बांग सब सुनते हो, ये दैत्य नहीं होंगे तो तुम प्रभु को याद कैसे करोगे? एक अति के बाद दूसरी अति लाना तुम्हारा काम है, जो तुम नहीं ला रहे, तो प्रभु अपने योग निद्रा, तुम तो पैसे कमाने, तोंद फुलाने में लगे हो, मधुमेह की बीमारी घर लाकर हाँपने में लगे हो। तुम्हें कुछ समझाए तो ना ना ना, मैं ये सब नहीं करता, मैं सेकुलर हूं। तो भगवान क्यों प्रकट होंगे तुम्हारे लिए, और क्यों तुम पर कृपा करेंगे? तुम कुछ पैसे कमा लिए तो उससे भगवान की कृपा हो गई। हिरण्यकशिपु तो नाम ही हिरण्य था, वो तुमसे ज्यादा दौलतमंद था, राम तुमसे ज्यादा दौलतमंद था, तुम तो उसके बराबर पहुंच भी नहीं सकते। तो ये मत सोचना जो मनौती मांगने जाते हो और कुछ धन कमा लाओ और इसमें आपको भगवान चढ़ावा चढ़ा देंगे, उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तुम्हारे कर्म से, तुम्हारी चेतना से। चेतना जितनी घनीभूत होगी, आत्मा का उतना बोध होगा, परमात्मा तत्व से व्यक्ति उतना ही मिलने के लिए व्यग्र होगा। परमात्मा उसके अंदर अंश के रूप में उसी तरह प्रकट होंगे जैसे अन्य अवतारों। तो वो कह रहे हैं कि जब अत्याचार, दैत्यों के अत्याचार से लोग व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अनेक रूपों में तुम्हारा रक्षा वो कर रहे हैं, उन सब की कर रहे हैं जो प्रभु को पुकार रहा है हृदय से, जुबान से नहीं। जुबान से तो नेता की चापलूसी में ही मरते रहते हो, जय जय जयकारे लगाते हो। जुबान से तो अपने बॉस को यस बॉस करते हो, उस जुबान से नहीं, यहाँ से, यहाँ से जो हनुमान जी की तरफ अगर हृदय चीरो तो राम कठिन, यहाँ से। और यहाँ से कैसे? चेतना। और जब चेतना जागृत होगी तो दासत्व भाव छोड़ दोगे, व्यक्तियों के दासत्व, परमात्मा का दास कोई अरे तुम परमात्मा का दास बनोगे, किस व्यक्ति का दास बनोगे? जो राजा है
उसका दास बने कि ये मंत्री पंत्री सबके दास बनते फिरो? ये बोध तब होगा तो तुम धर्म को जानोगे। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा बहुत ही रहस्यमय है, और यदि मनुष्य इसको एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायकाल प्रातःकाल इसको सुनता है तो सारे दुख बंधन उसके छूट जाते हैं। ये वेदव्यास जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भगवान की लीला अमोघ है, वे लीला से इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हो। वही है, वही ब्रह्मांड ने अपना। तो अब पशु रूप में समझ लेते हो, अमीबा के 4 टुकड़े हो गए तो बच्चे, तो वो तुम्हें तो समझ में आ जाता है। पर परम परम परमात्मा ने अपने आप को बिखेर दिया, ये समझ में नहीं आता। अमीबा समझ में आ जाता, क्योंकि बुद्धि अमीबा के स्तर की, पशुवत बुद्धि हो चुकी है। परमात्मवत बुद्धि होनी चाहिए परमात्मा को समझने के लिए। अब मैं चाह के भी साइंस तो नहीं समझ सकता, रॉकेट साइंस तो नहीं समझ सकता, तो मेरी जितनी बुद्धि की, तो जो बुद्धि मेरे अंदर होगी उतना ही से समझूंगा। तो मनुष्य की बुद्धि पशुवता हो गई है, वो अमीबा के जरिए तो समझ रहा है कि वो अपने आप को कई खंडों में विभक्त कर लेता है, लेकिन वो परम तत्व के बारे में नहीं समझना चाहता। वो पश्चिम के साइंस द्वारा समझने का प्रयास करता है। और वो कह रहे हैं कि वे लीला से ही संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। परमात्मा कितना ही अर्जुन प्रिय हो, उसके प्रति आसक्त नहीं होते। कितना ही अपना यदुवंश द्वारका प्रिय हो, आसक्त नहीं होते, ध्वंस कर देते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर, ये तुम्हारे अंतःकरण में वो छुपे हैं। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, किधर दौड़ रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो, वो तुम्हारे अंदर है। वेदव्यास जी लिख रहे हैं ये प्राणियों के अंतःकरण में छिपकर ज्ञानेंद्रिय यानी ज्ञान और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वो परम स्वतंत्र हैं। तुम विषय भोग वासना में हो तो कहोगे परमात्मा भी इसमें लीन है, नहीं, वो तुम्हारे अंतर में रह के वो तुमसे दूर देख रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो। वो तुम और दूर देखने का भाव तुम्हारे अंदर तब विकसित होगा जब साक्षी भाव से तुम स्वयं देख लोगे, चोट मेरे पैर को लगी है, मुझे भी। तो फिर वो किसी में लिप्त नहीं होते। इसीलिए कमल जो सनातन का सबसे बड़ा प्रतीक है, जो कीचड़ में रहकर भी उस कमल के पत्तों पे ओस की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी तरह तुम्हें इस संसार में रहकर भी अलिप्त रहना है, इसमें ठहरना नहीं है। ये भगवान संदेश देते हैं। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, साधारण जादू जब तुम नहीं समझ पाते, तुम परमात्मा के जादू को समझोगे तो नहीं। जब समझ में आएगा तो अमीबा और डार्विन थ्योरी ही लगाओगे। वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि वाले जीव बहुत ही तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। कितने ही तर्क करो नहीं पहचान सकते। तर्क से ईश्वर नहीं समझ में, ईश्वर श्रद्धा से समझ में आता है, ईश्वर भक्ति समझ से समझ में आते हैं, ईश्वर ज्ञान से समझ में आते हैं, ईश्वर योग से समझ में आते हैं। तर्क से नहीं समझ में आते, बिल्कुल नहीं आते। आज हमारे एक मित्र ने लिखा है टेलीग्राम में, सोशल मीडिया के मित्र, कि अगर भविष्य पुराण वेद व्यास जी की रचना है तो ब्रह्मसूत्र उनकी रचना नहीं हो सकती, दो अलग चीज है। मैंने उन पे जवाब दिया कि आकाश को अगर खिड़की से देखोगे तो यही एहसास होगा। मेरे जैसा साधारण लेखक, आप मेरी 2 किताबों को देखोगे, आपको उसमें कहीं तुलना ही नहीं नजर नहीं आएगी। साजिश की कहानी आपको पूरा कोर्ट की रिपोर्टिंग दिखेगी, साजिश खोलती हुई। बाबा रामदेव योगी सब की बायोग्राफी दिखेगी। आशुतोष महाराज अध्यात्म के लेवल पे आपको ले जाएगा, और कहानी कम्युनिस्टों की आपको वो इतिहास के लेवल पे ले जाएगा। जब इतना छोटा तुच्छ धूल कण की 4 रचनाएं तुमको 4 तरह की दिख रही है, तो पुराण और ब्रह्मसूत्र कहाँ मिलाने चाहिए। तर्क से परमात्मा तर्क से परे है। तर्क से परमात्मा नहीं समझ में आते, इसलिए डार्विनवादियों अमीबावादियों परमात्मा तर्क से तुम्हारे अंदर नहीं उतरेंगे। तुम तर्क कितने कर लो, किताब कितने गढ़ लो, वेद व्यास जी से बड़ा तो लेकर कोई है नहीं। और
कह रहे हैं कि चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उसकी कोई था नहीं पा सकता। वो सारे जगत के निर्माता होने पर भी वो सबसे सर्वथा परे है। अब आपको लगेगा कि निर्माता है तो परे कैसे है? अब सोच के देखो, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा अलग हो जाता है, माँ अलग हो जाती है। वही जो एक गर्भ में साथ होती है, वो माँ अलग हो गई, बच्चा अलग हो गई। तो जन्म देकर भी, सृजन करके भी जब माँ अलग हो गई, वो तो परम परमात्मा है, पूरी दुनिया का रचना करने वाला। वो इसमें लिप्त कैसे रह सकता है? वो तो अलिप्त ही होगा। कोई मशीन है, जैसे आटा चक्की, डालते हो गेहूं, निकलता है आटा। ना वो गेहूं से लिप्त है, ना वो आटा से लिप्त है। मशीन मशीन है। तो जब लोहे का मशीन ना गेहूं से लिप्त हुआ, ना आटा से लिप्त हुआ, तो वो तो सबसे बड़ा मशीन है, वो कैसे लिप्त हो जाए? वो अलिप्त है। और वही तुम्हें समझा रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर उसी आत्मा में हूं, तुम भी अपने उस अलिप्तता के भाव को देखो, दर्शन करो, लिप्त मत हो। ये जो तुम लिप्त होगे, वही तुम्हारे दुख का मूल है। फिर वो कह रहे हैं तो उसके स्वरूप को, उसकी लीला के रहस्य को तर्कवादी नहीं जान सकता। जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, उनके चरणों का चिंतन करता है, यानी कि जो श्रद्धा करता है कि परम पिता तुम ही हो, जो सब कुछ अपना उनको सुपुर्द कर देता है। दुख भी तुम्हारा, सुख भी तुम्हारा, मान भी तुम्हारा, सम्मान भी तुम्हारा, अपमान भी तुम्हारा, मेरा कुछ नहीं। परमात्मा तत्व तो फिर उसे ही अपने अंक में बिठाता है। मीरा नाचती नाचती वो सोचती कि मैं राणा की के वंश की रानी, मैं सड़क पे नाचूंगी, लोग क्या कहेगा? तो क्या परमात्मा प्रकट होता, ये कन्हैया प्रकट होते, वो रानी नाचती रही बेसुध और परमात्मा में समा गई। स्वयं को भूलोगे तो परमात्मा को पाओगे। नदी के इस किनारे से खूंटा को खोलोगे तब तो नैया उस पार जाएगी। कैसे जाएगी? कृष्ण से सुंदर कोई नहीं समझा सकता। कृष्ण ने बार बार समझा, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। और अब चाहते हैं मेरी खिलावट, मेरी जो सुगंधी के रूप में ये मानव कलयुग में बिखरेगा, उस सुगंधी को अपने अंदर महसूस करे, उस कस्तूरी के गंध को अपने अंदर महसूस करे, वो पहचाने कि मैं उसी के अंदर हूं। और वो कह रहे हैं कि आप लोग भाग्यशाली हैं हे ऋषि, इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से परे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव व अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम, जिससे फिर इस जन्म मरण संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना पड़ता, आप इसको सुन रहे हैं। भगवान वेद व्यास ने वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया। वेदों के समान, कलयुग में तुम वेद नहीं समझ सकते, इसीलिए लोक धर्म के लिए पुराण बनाए गए। तो तुम्हारे पुराण को काट के वेद 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 कर रहे हैं, वो असल में वहीं अटके पड़े हैं। यात्रा नदी की काफी आगे बढ़ चुकी है। और जब वेद व्यास जी से एक बार ईश्वर ने पूछा सरोवर में कि सतयुग में, त्रेता द्वापर में, बोले कलयुग में धर्म की यात्रा तो सबसे सुगम है। अगर सतयुग में 10 वर्ष लगते हैं तो यहाँ 1 दिन लगेगा। कैसे? 2 ही रास्ते हैं, मात्र 2 रास्ते। पहला भगवत स्मरण हमेशा, हरि नाम, और दूसरा दान। इतना सुंदर उन्होंने कहा, इसके 2 क्या भेद हैं? हरि नाम यानी ये जो मन आपका चारों तरफ जा रहा है, रिपीट रिपीट रिपीट, जब हरि में ध्यान लगाओगे तो इस मन से मुक्त हो जाओगे, चेतना जागृत हो जाएगी, आत्म तत्व से साक्षात्कार हो जाएगा और परमात्मा में लीन हो जाओगे। तो हरि नाम। और दान यानी कि धर्म का विस्तार, ताकि तुम जब दान करोगे तो धर्म का जो विस्तार होगा, हर व्यक्ति उस हरि नाम में लीन हो जाएगा। आज न हरि नाम ले रहा है हिंदू, न दान कर रहा है हिंदू, तो धर्म का विस्तार कैसे होगा? उनके लिए, पंचमक्कारों के लिए कोई फोड़ है, कोई ढेकना है। तुम्हारे लिए कोई संस्था तुम नहीं हो, समाज नहीं है, तो धर्म का विस्तार कैसे होगा? जो धर्म के काम कर रहे हैं, धर्म को जागृत कर रहे हैं, वो आगे करेंगे कैसे?
तो दो ही रास्ते हैं कलयुग में, न तप है रास्ता, न एक पांव पे खड़ा होकर बारिश में खड़ा होना है रास्ता, हरि नाम का कीर्तन और दान, ये दो ही मुक्ति के रास्ते कलयुग में सबसे सरल है। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं, जिस भी पुराण में पढ़ोगे याद है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस भागवत पुराण को श्लाघनीय, कल्याणकारी, महान पुराणों को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया, लोगों को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को इसको ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह है पुराणों, और कथा के रूप में है, इसलिए आपके ज्यादा समझ में आएगा। वेद आपके समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आखिरी रूप में अगर हम देखें तो वेद का जो अनुपम भाष्य वो सायणाचार्य जी का है। माधवाचार्य जी के छोटे भाई थे, हरिहर बुक्का, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, उनके धर्मगुरु। और उसकी जो आधुनिकतम व्याख्या में साथ वेलकर जी की व्याख्या एक जो वहां तक पहुंच पाती है, तो भी लोग नहीं ये क्या हो रहा है। वो प्रारंभिक मंत्र है, उबड़ खाबड़, जो आपको नहीं समझ, आपको लोक कथाओं के और रस के जरिए उस परम, और सबका वही है। वेद भी आपको अद्वैत की शिक्षा दे रहे हैं, पुराण भी आपको अद्वैत की शिक्षा दे रहे हैं, ये कथा के जरिए से दे रहे हैं, वो मंत्रों के जरिए से। कोई विरोध है ही नहीं। विरोध देखने वाले को भगवान कहते हैं, जो विरोध देखता है वो महामूढ़ है, अज्ञानी है। और यहाँ अज्ञानता के ढिंढोरे इतने पीटे जाते हैं, क्यों आश्चर्य होता है कि अज्ञानता के भी ढिंढोरे पीटे जाते हैं क्या कारण। तो उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को इसका पूरा ज्ञान कराया, और सुखदेव जी ने इसे राजा परीक्षित को सुनाया। उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, दासत्व भाव से जीरो नेताओं और इन सब के पीछे दौड़ के, अंधे शब्द इस्तेमाल हुआ, अंधे, अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे लोग वो कह रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस बार प्रकट हुआ है। कलयुग के लोगों के लिए पुराण ही है जो तुम्हें ज्ञान के मार्ग पर ले जाए। अब वेद व्यास जी कह गए, इन क्या छोटे मोटे बाबाओं तमाओं को सुनोगे, भगवास लोगों को सुनोगे, और कारण तर्क बुद्धि नहीं काम है। तो हे सौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां था। तो आपको वो कह रहे हैं कि सूत जी कि मैं भी वहां था, और वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। उनका सुखदेव जी ने सूत जी को इसका अध्ययन कराया, और मेरा जैसा अध्ययन है, मेरी बुद्धि से जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया उसी अनुसार मैं यह आप लोगों को सुना रहा हूं। ये है आज इस कथा में आपको भगवान विष्णु के सारे अवतार भी समझ में आ गए, पुराणों का महत्व भी समझ में आ गया, पुराणों की यात्रा भी समझ में आ गई। तो बोलो जोर से जय श्री कृष्ण।